गुजरात के वलसाड शहर के पारडी इलाके में एक नदी के किनारे 28 अगस्त की सुबह सुबह एक कार में एक महिला की लाश मिलती है। सुनसान जगह पर यह लाश कार की पिछली सीट पर पड़ी थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो कार और लाश की हालत देखकर उसे ये समझते देर नहीं लगी कि मामला कत्ल का। क्योंकि लाश पर गला दबाए जाने के निशान नजर आ रहे थे। ऊपर से लाश को कार में जिस तरह से ठूंस कर रखा गया था, वो नॉर्मल डेथ के मामले में नहीं हो सकता। इसके अलावा कार की चाबी, महिला का मोबाइल फोन जैसी कई चीजें भी वहां से गायब थी। लेकिन इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को मरने वाली महिला की पहचान पता करना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब पुलिस ने ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी के बारे में अपने तौर पर ही पता करना शुरू किया। इत्तेफाक से पिछली शाम को ही वलसाड शहर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने वाले हरेश बलसारा ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी बीवी 27 अगस्त को किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया और वो घर भी नहीं लौटी। ऐसे में पुलिस ने हरेश से कांटेक्ट किया। और उसे पारडी में नदी के किनारे मिली इस लाश की पहचान करने के लिए मौकाए वारदात पर बुलाया। अपनी बीवी की कार और उसकी लाश देखते ही हरेश फूट फूट कर रोने लगा। और ये बात साफ हो गई कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि हरेश की बीवी वैशाली बलसारा है। आज रोज बपोरे लगभग 12:30 एक राहदारी मार्फते पारडी पोलीस स्टेशનમાં જાણવા મળેલ કે પારડીની નજીક આવેલ પાર નદીના કિનારે એક મારુતિ બેલેનો કાર નંબર GJ 15CG 4226 નંબરની ગાડીમાં એક મૃત હાલતમાં મહિલા પડેલ છે, જે આધારે પોલીસે ત્યાં જઈને તપાસ કરતા અને ગાડીના નંબર ઉપરથી તપાસ કરતા એ મૃત મહિલાના નામે જ ગાડી હોવાની શંકા જતા અને વલસાડ સિટીનું એનું એડ્રેસ હતું। તો વલસાડ સિટીમાં તપાસ કરતા ગઈકાલે રાત્રે 2:02 વાગે લગભગ એક હિતેશ કિશોરચંદ્ર બુલસારા નામની વ્યક્તિએ આ મરણ જનાર વૈશાલીબેન ગુમ થયા અંગેની એક અરજી આપેલી હતી। એ બાબતે પોલીસે ખાતરી થતાં કે લગભગ આજ હોવી જોઈએ વૈશાલીબેન, જે આધારે એમના પતિ હિતેશભાઈને અહીંયા બોલાવેલા સ્થળ ઉપર અને સ્થળ ઉપર હિતેશભાઈએ ડેડ બોડી જોઈને એને अब तक पुलिस महकमे के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हरेश और उसकी बीवी वैशाली को पहचान लिया, क्योंकि हरेश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा था। वैशाली जहां एक मशहूर गरबा सिंगर थी, वहीं उसका पति हरेश भी एक मंझा हुआ गिटारिस्ट था। पर सवाल ये था कि आखिर वैशाली का कत्ल कैसे हुआ? शहर के इस सुनसान जगह पर उसी के कार के अंदर उसकी जान किसने ली? उसकी किसी से आखिर क्या दुश्मनी थी? क्या ये कोई रिश्तों की पेच का अंजाम था, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई क्राइम, या फिर कुछ और? पुलिस अब वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ उसके पति हरेश से पूछताछ शुरू कर चुकी थी। लेकिन मामले की तफ्तीश में उसे हरेश से कोई ज्यादा मदद नहीं मिली, क्योंकि हरेश ने पुलिस को बताया कि शनिवार को वैशाली किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वो कहां जा रही है, किससे मिलने जा रही है, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। ऐसे में उसे भी दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वैशाली अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में किसके साथ थी। पुलिस को हरेश से बातचीत करते हुए इस बात का एहसास हो चुका था कि वो कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा।
यानी शुरुआती पूछताछ के बाद ही एक तरह से वैशाली का पति हरेश शक के दायरे से बाहर हो चुका था। ऐसे में पुलिस के सामने वैशाली के गुमनाम दुश्मन के बारे में पता करने की चुनौती जस की तस थी। वलसाड़ पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ ही मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 8 अलग अलग पुलिस टीमें बनाई गई, जिन्हें उनके हिस्से का काम सौंपा गया। पुलिस ने वैशाली के मोबाइल फोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाने के साथ साथ वैशाली के घर से लेकर मौका वारदात तक के पूरे रूट की CCTV फुटेज स्कैन करने की भी शुरुआत की। इस कोशिश में 2 सुराग पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने CDR में देखा कि वैशाली के घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद बबीता नाम की किसी महिला से बात हो रही थी, जबकि मौका वारदात के आसपास के कुछ CCTV कैमरों में 27 अगस्त की शाम को बबीता की मूवमेंट भी नजर आई थी। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे से मेल खा रही थी। वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के पारडी पुलिस स्टेशन की हद में 28 अगस्त को मॉर्निंग में एक कार बरामद हुई थी, जिस कार की पिछली सीट के ऊपर यहाँ की सिंगर वैशाली बलसारा का डेड बॉडी रखा हुआ था। पोस्टमार्टम के दरमियान ये ध्यान पर आया कि उनका स्ट्रेंगुलेशन से उनकी हत्या कर दी गई थी। उस हत्या की जांच करने के लिए वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने DYSP पटेल की लीडरशिप में 8 टीमों की रचना की थी। ये 8 टीमें ने सोशल मीडिया, टेक्निकल एनालिसिस, CCTV सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड प्रॉपर इंटरोगेशंस की अभी बाकी था। वैशाली हत्या मामले में पुलिस को उसकी लाश करीब उसके गायब होने के 24 घंटे बाद उसी की गाड़ी से मिली। पुलिस को जब उसकी लाश मिली तो पुलिस भी भौचक्का रह गई ये देखकर कि जिस हालात में उसकी हत्या हुई थी, पुलिस को ये पूरा यकीन था कि हत्या गाड़ी के अंदर ही की गई है। साथ ही पुलिस ने वैशाली के मोबाइल CDR डेटा और CCTV फुटेज को भी खंगालना शुरू किया, जिसके बाद परत दर परत एक-एक राज हत्या के खुलते गए। बबीता ने पहले तो 27 तारीख को शहर के पारडी इलाके की तरफ जाने की बात से ही इनकार कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने अपने पास उसकी CCTV फुटेज होने की बात कही तो उसने मान लिया कि हाँ, वो शाम को पारडी की तरफ गई थी और वहां उसकी अपनी दोस्त वैशाली से भी मुलाकात हुई थी। अब पुलिस ने बबीता को उसी की बातों में फंसाने के लिए एक चारा फेंका। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने वैशाली को किसी और के साथ देखा था। इस पर बबीता ने छूटते ही कहा कि हाँ, वो अपनी कार में 2 लोगों के साथ मौजूद थी। अब पुलिस ने जानबूझकर बबीता को एक ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाई जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस बबीता को टटोलना चाहती थी, लेकिन चूंकि बबीता खुद इस मामले से बचना चाहती थी, उसने फौरन उसी शख्स को वैशाली के साथ देखने की बात कह दी, जिसकी तस्वीर पुलिस ने उसे दिखाई। यानी ये साफ हो गया कि बबीता अब भी झूठ बोल रही है। अब पुलिस ने बबीता से सच का सामना करवाया और बताया कि किस तरह वो अपनी ही झूठी बातों में फंस चुकी है, क्योंकि जिस शख्स को वो वैशाली के साथ देखने की बात कह रही है, वो तो वैशाली को जानता तक नहीं है। तब जाकर बबीता ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला, बल्कि अपनी ही दोस्त के कत्ल के पीछे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे जानकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। अहमदाबाद से गोपी घंघर के साथ कौशिक जोशी, वलसाड़, आज तक।